Hi, welcome to the Carversal Car Awards 2023, powered by Kalhari Salute, co-produced by Morni Masala. And now we welcome on stage the top G Mr. Harsh Babbar. तो दोस्तों आप सब वेलकम बैक टू द कार्वर्सल कार अवार्ड्स 2023। पता नहीं क्यों 10 साल लोग इसके बारे में सर्च कर रहे थे, तो इसलिए दोस्तों बना दिया आप सबकी डिमांड में। इस साल के कार अवार्ड्स काफी सारे कार्स में आपको लगेगा एकदम सही अवार्ड्स दिए, काफी सारे कार्स में आपको लगेगा भाई ये क्या अवार्ड दे दिया। और हाँ, उससे पहले सब्सक्राइब कर लो और एक रियल कार्वर्सल प्रो बन जाओ। तो आज की हमारी पहली कैटेगरी है लॉन्च इवेंट ऑफ द ईयर। मतलब अगर आप देखें, जब भी एक कार मेकर अपनी गाड़ी को लॉन्च करता है तो एक इवेंट रखता है जिसमें सारे ऐसे पीआर वाले बंदों को, सारे एंटीक्स को बुलाता है गाड़ी को एक्सपीरियंस करने के लिए। बढ़िया बढ़िया गाड़ी की फीचर्स बताता है, क्या क्या उन्होंने इस गाड़ी के अंदर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करी है, कैसे इस गाड़ी को बनाया, पूरा एक्सप्लेन करते हैं। और बढ़िया फिर सारे यूट्यूब चैनल्स पे इन सारे पीआर वाले बंदों के बढ़िया बढ़िया वीडियो चलती है, आर्टिकल चलते हैं। भले मुझे नहीं बुलाते, पर भाई तब भी लाइव चैट में तो कार्वर्सल ही लिखते हैं ना सब। तो अगर आप देखिए 2023 में इंडिया में डिसेंट नंबर ऑफ कार्स लॉन्च हुई है, अराउंड 30 कार्स लॉन्च हुई है। पर लॉन्च इवेंट इतने कुछ ज्यादा खास नहीं थे, वही पुराने टाइप के लॉन्च इवेंट थे जिसमें कार मेकर ने सबको बुलाया, स्टेज पे रखी गाड़ी, वाओ व्हाट अ फीचर्स, और दिखा दी गाड़ी। पर दोस्तों अगर आप देखें, इस साल का बेस्ट लॉन्च इवेंट इंडिया में नहीं हुआ, अमेरिका में हुआ है, जिसमें जब एलन मस्क ने टेस्ला साइबर ट्रक को अनवील करा। ये मेरे ख्याल से बेस्ट लॉन्च इवेंट है कार इंडस्ट्री का पिछले कुछ सालों में, जिसमें इस गाड़ी के अनवील इवेंट में सबसे पहले गाड़ी के बारे में थोड़ी बहुत वीडियोस वगैरह दिखाई, सारे जो आई हुई ऑडियंस है उन्हें एंटरटेन करा। उसके बाद फिर स्टेज के ऊपर एक टेस्ला साइबर ट्रक खुद आता है चल के और पार्क होता है, और ये कोई और नहीं चला रहा होता, एलन मस्क चला रहे होते हैं। वो फिर चढ़ के गाड़ी के डेक पे जाते हैं, बढ़िया बढ़िया गाड़ी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। और एक्सप्लेनेशन ऐसे नहीं कि इस गाड़ी के अंदर 150 किलोवाट आवर की बैटरी है, ऐसे ऐसे बहुत सारे टेक्निकल नंबर एकदम आसान भाषा में एक्सप्लेन करते हैं, जो कि एक 10 साल का बच्चा भी समझ सकता है। फिर इस गाड़ी की क्वालिटीज थोड़ी और समझाते हैं, जिसमें इस गाड़ी की एक शूटिंग वाली वीडियो दिखाते हैं जिसमें गोली मारी इस गाड़ी के ऊपर, कोई इस पे इंपैक्ट नहीं आया। इसकी एक्सेलरेशन दिखाने के लिए ऐसे नहीं बताते इस गाड़ी के अंदर इतनी बढ़िया 0 to 100 है, ऐसे बताते हैं कि अगर इस गाड़ी के पीछे आप एक पोर्शन 911 टो करो और उसके ऑपोजिशन में एक पोर्शन 911 रखो ड्रैग रेस में, तो गाड़ी तब भी जीत जाएगी। और उसके बाद अगर यही कम है तो इस गाड़ी की डिलीवरीज भी स्टार्ट कर दी। एलन मस्क 30 इनिशियल कस्टमर्स की डिलीवरी खुद देते हैं अपने हाथों से लॉन्च इवेंट पे ही। तो भाई ये होता है असली इवेंट। हमारे इंडियन ब्रांड्स को भी कुछ ऐसा करना चाहिए। फिर दोस्तों हमारी अगली कैटेगरी है कंसेप्ट कार ऑफ द ईयर, जिसमें अगर आप देखिए हर एक कार ब्रांड अपनी कंसेप्ट कार्स को अनवील करता है, पब्लिक को शोकेस करता है, जिसमें कार मेकर की आने वाली डिजाइन लैंग्वेज, आने वाली टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत शोकेस होती है और थोड़ा इंटरेस्ट बैठता है कंज्यूमर का, थोड़ा वेट करने के लिए इनकी आने वाली कार के लिए। हमारे इंडिया में काफी सारे कार ब्रांड ने काफी सारे डिफरेंट कंसेप्ट शो करे, और मेनली टाटा मोटर्स ने और महिंद्रा ने काफी सारे कंसेप्ट शो करे थे। जिसमें अगर आप देखें टाटा मोटर्स ने इस वाले ऑटो एक्सपो में 3 मेजर कंसेप्ट शो करे, टाटा कर्व का, टाटा सियरा का और टाटा अवेन्या का। अवेन्या वाला भी एक काफी कुछ कंसेप्ट फॉर्म में ही है, अभी रियलिटी है नहीं, पर वही अगर आप देखें सियरा का और कर्व का तो ऑलमोस्ट वो प्रोडक्शन रेडी वर्जन था। ऑलमोस्ट जो शेप है गाड़ी की, जो सारी स्टाइलिंग वगैरह है, वो प्रोडक्शन रेडी थी। पर वही अगर आप देखें फिर मिड 2023 में महिंद्रा ने काफी सारे कंसेप्ट अनवील करे साउथ अफ्रीका में, जिसमें इस ब्रांड ने अपनी थार इलेक्ट्रिक का कंसेप्ट शोकेस करा, साथ ही में अपने स्कॉर्पियो पिकअप का कंसेप्ट शोकेस करा। तो इसलिए दोस्तों इस साल का बेस्ट कंसेप्ट ऑफ द ईयर है थार इलेक्ट्रिक, क्योंकि ये गाड़ी का कंसेप्ट कुछ ज्यादा बढ़िया था और ऑलमोस्ट प्रोडक्शन रेडी वर्जन में था। इसकी लुक्स आपको बहुत ही बढ़िया मिलती है, एकदम डिब्बे वाली, एकदम आपको छोटी छोटी खिड़कियां मिलती है, एकदम सीधे आपको दरवाजे मिलते हैं, गोल आपको लाइटें मिलती है। साथ ही में महिंद्रा ने एक नया मॉड्यूलर कंसेप्ट शोकेस करा गाड़ी के साथ, जिसमें आप इस गाड़ी के बम्पर को, इसके व्हील्स को, इसके इंटीरियर को, इसके साइड मिरर्स को और बहुत सारी एक्सेसरीज को इंटरचेंज कर सकते हैं बस प्लग एंड प्ले के साथ, जिससे गाड़ी की बहुत बढ़िया मॉड्यूलरिटी रहती है, कुछ ज्यादा बढ़िया मजे आते हैं गाड़ी के साथ। ये मेरे ख्याल से काफी अच्छा कंसेप्ट है, और महिंद्रा ने इस वाली गाड़ी की होमोलोगेशन भी करा ली है, मतलब ये गाड़ी ऑलमोस्ट प्रोडक्शन रेडी वर्जन है, तो भाई बहुत ही बढ़िया है। साथ ही में इसमें आपको इलेक्ट्रिक बैटरी मिलने वाली है, आपको इलेक्ट्रिक मोटर मिलने वाली है और बढ़िया आपको इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी मिलने वाली है ऑफ रोडिंग के लिए। इसका लॉन्च अराउंड 2025 में होगा, तो इसलिए ये बनता है हमारे ऑफिशियली कंसेप्ट कार ऑफ द ईयर 2023। पर फिर दोस्तों अगर आप देखें बहुत अच्छाई हो गई सारे कार ब्रांड्स के, कुछ डिसअपॉइंटमेंट भी हुई है पिछले एक साल में, और इसलिए अब हमारी अगली कैटेगरी है डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द ईयर। मतलब दोस्तों ऐसी गाड़ी जिससे हमारी आशाएं बहुत ज्यादा थी पर उसने हमें डिसअपॉइंट कर दिया, हमारा फेस पाम कर दिया, और अब दोस्तों हम जी नहीं पा रहे, उसने इतना हमें शर्मिंदा कर दिया है। तो दोस्तों अगर आप देखें पिछले साल कुछ ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स लॉन्च हुई थी, जिसमें अगर आप देखें सबसे पहले साल की स्टार्टिंग में सिट्रोन ने अपनी EC3 को अनवील करा, जो कि बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी, जिसमें सिट्रोन ने बस अपनी C3 को लिया, एक बैटरी डाल दी, 2-3 लाख से प्राइस इंक्रीज कर दिया और बना दी EC3। किसी ने ली नहीं है गाड़ी, पता भी नहीं भाई ये गाड़ी रोड पे आती है या फिर नहीं, और बिकती भी है या फिर नहीं। इसके बाद इस ब्रांड ने अपनी C3 एयर क्रॉस को भी अनवील करा, जो कि एक थोड़ा बड़ा वाला वर्जन है C3 का। इससे भी भाई इतनी कुछ ज्यादा हमारी आशाएं बढ़ी नहीं, हमें लगा था सिट्रोन क्या क्या कर देंगे इंडिया में आके, कुछ नहीं कर पाए। बीच में एलिवेट भी लॉन्च हुई, उससे भी काफी सारी आशाएं थी, वो भी कुछ ज्यादा खड़ी नहीं
नहीं हो पाई। और दोस्तों सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी जिमनी। हम सारे कार एंथुसियास्ट ऑलमोस्ट 4 साल से वेट कर रहे थे जिमनी का। बाहर की मार्केट में इसकी कुछ ज्यादा हाइप है, कुछ ज्यादा बड़ी लेगेसी है, और जितनी इंडिया में थार की लेगेसी है ना, उससे ज्यादा बड़ी लेगेसी इस गाड़ी के बाहर है। लोग इस गाड़ी के ऊपर ऑलमोस्ट 1-1 लाख रुपए प्रीमियम दे रहे ब्रिटेन में इस गाड़ी को लेने के लिए। इसकी इतनी शॉर्टेज चल रही है। लोग इस गाड़ी को जी वैगन से कंपेयर करते बाहर की मार्केट में, इसकी इतनी बढ़िया ऑफ रोडिंग केपेबिलिटीज है। इसलिए जब इस गाड़ी का 5 डोर वाला वर्जन इंडिया में आया, हमें बहुत ज्यादा आशाएं थी कि भाई ये गाड़ी बड़े वाले वर्जन में इंडिया में आ रही है, इंडिया में तो क्या ही तहलका मचा देगी। महिंद्रा ने अपनी थार का एक 2 व्हील ड्राइव वर्जन लॉन्च कर दिया, क्योंकि उन्हें डर लग गया था कि भाई ये गाड़ी तो हमारा मार्केट शेयर छीन लेगी। हम सबको लगा था कि इस गाड़ी का प्राइस 8 से लेकर 12-13 लाख रुपए का होने वाला है, क्योंकि भाई इतनी छोटी गाड़ी है, इतनी इसमें आपको कम फीचर्स मिलते हैं, एकदम बेयर बोन गाड़ी है, तो भाई ऑब्वियसली प्राइस कम होना चाहिए। फीचर्स है ही नहीं कुछ गाड़ी का। पर दोस्तों फिर मारुति इस गाड़ी का प्राइस अनवील करते हैं। इसका प्राइस स्टार्ट होता है 10.74 लाख से, टॉप मॉडल जाता है 15.05 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया। और जो ऑलमोस्ट इस गाड़ी को बुकिंग्स मिली थी इसके प्राइस अनवील से पहले 70% बुकिंग्स कैंसिल हो जाती है। ऑलमोस्ट 3-4 लाख रुपए प्राइस ज्यादा आता है एज कम्पेयर टू जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी। भाई ये क्या हो गया, हमने तो बुक कराई थी सोच के कि 12-13 लाख की टॉप मॉडल होगा, इसका तो 18 लाख का टॉप मॉडल पहुंच गया। उसमें भी इतना कुछ खास कुछ आता नहीं है। बहुत ज्यादा दोस्तों निराशा हुई। जितना सोचा था कि ये गाड़ी थार की मार्केट खराब करेगी, उल्टा थार की मार्केट और बढ़ गई, क्योंकि जिन लोगों ने जिमनी को बुक कराया था वो दोबारा थार की तरफ चले गए। भाई ये गाड़ी बढ़िया है, इसमें आपको बड़ा साइज मिलता है, आपको बढ़िया ऑफ रोडिंग मिलती है, आपको बढ़िया पावर मिलती है, और थार की वेटिंग पीरियड और ज्यादा बढ़ गया। इस गाड़ी से जो हमें लगा था कि ये लेगेसी कैरी कर रही है और इंडिया में एक बढ़िया नाम अपना बनाएगी, कुछ ना बना पाई, और इंडियन से इस गाड़ी को एकदम दुत्कार दिया। अब मारुति ने इस गाड़ी का प्राइस 3 लाख से रिड्यूस कर दिया है, और उससे थोड़ी सेल्स नंबर इंक्रीज हुए हैं। और अगर स्टार्टिंग में ये कर लेते तो भाई अब तो ये गाड़ी कहाँ पे ही होती। अब क्या करे, इसकी ब्रांड वैल्यू खराब हो ही गई भाई सबके सामने। फिर दोस्तों एक और नेगेटिव अवार्ड है ओवर हाइप्ड कार ऑफ द ईयर। मतलब ऐसी गाड़ी जिसके ऊपर हम सारे एंथुसियास्ट ने, हम सारे जर्नलिस्ट ने कुछ ज्यादा हाइप बना दी, बाद में पता चला ये तो फुस गाड़ी है, तो किसी काम की गाड़ी नहीं है, सबसे चोमू गाड़ी है। तो इसमें अगर आप देखिए, मैं पहले सोच रहा था कि होंडा एलिवेट एक काफी सही ऑप्शन है, क्योंकि इनिशियली उससे काफी सारी एक्सपेक्टेशन थी, बाद में वो उस वाली एक्सपेक्टेशन में इतना कुछ ज्यादा खड़ी नहीं हो पाई। फिर दोस्तों पर मेरे दिमाग में एक और गाड़ी आई जो कि सबसे बड़ी फुस थी इस साल की, जिसका नाम है XUV400। इनिशियली जब ये गाड़ी साल के स्टार्टिंग में अनवील हुई थी, सबको लगा था भाई, मुझे खुद इंक्लूडेड, कि नेक्सॉन ईवी को तो खाई जाएगी, क्योंकि ये गाड़ी ऑलमोस्ट क्रेटा के साइज की है नेक्सॉन ईवी के प्राइस में। सऊदी में इस गाड़ी में आपको नेक्सॉन ईवी से बड़ी बैटरी मिलती है, आपको बड़ा साइज मिलता है, आपको ज्यादा बड़ी लुक्स मिलती है किन्हीं किन्हीं लोगों के लिए, साथ ही में आपको थोड़े एडिशनल फीचर्स मिलते हैं, आपको ज्यादा रेंज मिलती है। भाई क्यों ही हम नेक्सॉन ईवी लेंगे जब हमें महिंद्रा की गाड़ी मिल रही है सेम प्राइस में, ज्यादा बढ़िया एक्सेलरेशन फीचर्स रेंज के साथ, क्यों ही लेंगे ना भाई। पर दोस्तों जब इस गाड़ी को चलाया, जब ये गाड़ी रोड पे आना शुरू हुई, इसकी बुराइयां पता चलना शुरू हुई। इस गाड़ी की बैटरी के अंदर रेंज काफी बेकार है, चार्ज होती है तो बहुत स्लो चार्ज होती है। अगर आप एक्सेलरेशन जल्दी जल्दी करते हैं तो बैटरी कुछ ज्यादा जल्दी ड्रेन कर जाती है, और जितने की पेट्रोल गाड़ी चलाने में पड़ रही है उससे महंगी तो ये गाड़ी पड़ रही है चलाने में। तो भाई क्या ही फायदा इस गाड़ी को लेने का। इस गाड़ी की सेल्स एकदम ड्रास्टिकली रिड्यूस होना शुरू हो गई, और महिंद्रा को दिवाली तक आते आते इस पे काफी बड़े बड़े डिस्काउंट ऑफर करने पड़े, ताकि भाई थोड़े बहुत लोग तो एटलीस्ट उनकी लॉट में पड़ी यूनिट्स खरीद ले। तब भी भाई किसी ने ये गाड़ी खरीदी नहीं। अब महिंद्रा ट्राई करे इस गाड़ी को रिवैम्प करने का, जिसमें XUV700 स्टाइल की इसमें स्क्रीनें वगैरह लगाने लगी है। और मेरे ख्याल से महिंद्रा अगर गाड़ी की टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं करते, कोई फायदा नहीं है स्क्रीनें वगैरह लगाने का, अगर ड्राइव ही अच्छा नहीं कर रही गाड़ी तो। पर दोस्तों इसके बाद अगर आप देखें, एक काफी बड़ा अवार्ड है मेरे ख्याल से, इस साल का सबसे बड़ा अवार्ड है, और वो सब आप कारवर्सल प्रोज के लिए है, जिसमें अगर आप देखें, आप सब कारवर्सल प्रोज ने, अरिस्टोक्रेट्स ने हमें काफी सारे स्पाई शॉट्स भेजे पिछले 12 महीने में, काफी सारी कार्स के। और मेरे ख्याल से हमारे पास बेस्ट स्पाई शॉट्स थे पूरी कार इंडस्ट्री में। सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स ने, कार देखो, कार वाले, ऑटो कार, मोटर ऑक्टेन, सबने हमारे स्पाई शॉट्स को यूज करा, हमें क्रेडिट भी दिए उन वाले स्पाई शॉट्स के लिए, और वो सब आप सबकी वजह से ही पॉसिबल हो पाए। थैंक यू उसके लिए। जब नेक्सॉन लॉन्च होनी थी उससे पहले हमारे पास ऑलमोस्ट 10 स्पाई शॉट्स आते नेक्सॉन के, डिफरेंट गाड़ी के इंटीरियर के, एक्सटीरियर के। सफारी के बारे में भी यही हुआ। अभी महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च हो रही है, उसके ऊपर भी हमारे पास बेस्ट स्पाई शॉट्स है आप सबकी वजह से। तो इसलिए दोस्तों इस कैटेगरी के नाम है बेस्ट स्पाई शॉट ऑफ द ईयर, जो कि आप सब कारवर्सल प्रोज ने भेजी है। और जो हमारा बेस्ट स्पाई शॉट ऑफ द ईयर है वो मिस्टर प्रतीक ने भेजा है, उनकी इंस्टा आईडी आपके सामने आ रही होगी। ये दोस्तों टाटा नेक्सॉन के स्पाई शॉट थे, और मेरे ख्याल से बेस्ट स्पाई शॉट है जो कि इस साल आए थे हमारे पास, जिसमें इस गाड़ी के बारे में ऑलमोस्ट हर एक डिटेल जो कि हमें पता नहीं थी, कंफर्म नहीं थी, वो कंफर्म हो रही थी। जिसमें आपको सामने इस गाड़ी में कैमरा दिख रहा है, जिसमें इन वाले स्पाई शॉट में हमारे प्रतीक भाई ने एकदम बढ़िया सामने के कैमरा पे फोकस करके फोटो खींची। साइड में इसके लॉयस की एकदम कंफर्म क्लियर फोटो आ रही है, एकदम नई लुक्स आ रही है लॉयस की। साइड में इसके ORVM एकदम बढ़िया दिख रही है। इंटीरियर की फिर इन्होंने कुछ ज्यादा बढ़िया फोटोज खींच ली भाई, एकदम डिटेल में इंटीरियर दिख रहा है, जिसमें आपको ब्लू और ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिलता है, आपको बढ़िया स्टीयरिंग मिलता है, नया गियर लीवर मिलता है, एकदम डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, और बड़ी वाली स्क्रीन मिलती है। तो मेरे ख्याल से ये नेक्सॉन के सबसे डिटेल स्पाई शॉट थे पूरी कार इंडस्ट्री में, और वो हमारे प्रतीक भाई ने भेजे थे। थैंक यू प्रतीक भाई, और बढ़िया भेजते रहना, क्योंकि भाई बेस्ट कार कम्युनिटी तो भाई और बढ़िया ग्रो करेंगे। फिर दोस्तों हमारी अगली कैटेगरी है सरप्राइज ऑफ द ईयर या फिर अंडरडॉग ऑफ द ईयर, जिसमें गाड़ी से एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा थी नहीं, पर गाड़ी फिर भी बढ़िया परफॉर्म कर गई। और इसमें कोई ऐसा नाम वाम नहीं लेने वाला, क्योंकि ये
की गाड़ी है जिसका नाम है सुजुकी फ्रॉग, जिसमें अगर आप देखें इस गाड़ी से कुछ ज्यादा कम एक्सपेक्टेशन थी, या तो मेरी कम थी। जिसमें जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी मुझे तो पता ही था, सबको पता ही था कि भाई ये बलेनो का ही थोड़ा बहुत एक ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड वर्जन सा बना दिया। मतलब ऑफ रोडिंग आप इसमें कर नहीं सकते, पर ऐसे थोड़े एसयूवी जैसी बना दी, थोड़ी स्टाइलिश कर दी है। भाई कोई इस गाड़ी को लेगा ऐसे ज्यादा पैसे खर्च के, जब एक बलेनो की साइज की है, ऑलमोस्ट वही वाली आपको पावर मिलती है, वही वाला आपको इंटीरियर मिलता है, थोड़ी बहुत लुक्स में डिफरेंस है। पर दोस्तों मैं गलत था, इस गाड़ी की 9-10 हजार यूनिट्स बिक रही है एक सिंगल महीने की, तो बहुत ही बड़ी बात है 9-10 हजार यूनिट्स, जबकि सबको पता कि भाई ये बलेनो का ही थोड़ा अपलिफ्टेड वर्जन है और वर्थ भी नहीं है तेरे पैसे देने का। इसका टॉप मॉडल ऑलमोस्ट 15 लाख रुपए का है, 15 लाख रुपए की बलेनो, लोग तब भी इस गाड़ी को ले रहे हैं और 10,000 यूनिट्स महीने की बिक रही है। वाओ, मारुति यू डिड अ वेरी ग्रेट जॉब दिस ईयर, आई थिंक सो। और लोगों को भी भाई अगर अच्छी लग रही है ऑब्वियसली लो गाड़ी, आप सबकी बढ़िया पर्सनल चॉइस है। और दोस्तों बहुत पॉजिटिविटी हो गई, अब थोड़ी नेगेटिविटी भी फैलानी चाहिए भाई ऑब्वियसली, है ना। तो दोस्तों अब हमारा अवार्ड है, इसे क्यों लॉन्च कर दिया ऑफ द ईयर। मतलब ऐसी गाड़ी जो कि इंडिया में लॉन्च हो गई, भले वो फेसलिफ्ट हो, भले वो गाड़ी हो, पर भाई वो पता नहीं क्यों लॉन्च हुई है और एकदम बेकार डिसीजन था मेरे ख्याल से कार मेकर का लॉन्च करने का। इसमें दोस्तों अब काफी सारी कार्स अगर आप देखें टेक्निकली आ सकती है, फॉर एग्जांपल सिट्रोन EC3 भी आ सकती है, या फिर लोटस इलेक्ट्रा भी आ सकती है। पर दोस्तों सबसे बड़ा जो मेरे ख्याल से इस वाली कैटेगरी में नाम आना चाहिए ना, वो है टाटा हैरियर सफारी रेड डार्क एडिशन। जिसमें अगर आपको नहीं पता तो सफारी पहले आ रही थी नॉर्मल इंडिया में, और मिड साइकिल अपडेट से पहले टाटा मोटर्स ने इस गाड़ी का एक थोड़ा फेसलिफ्ट टाइप से अनवील कर दिया था, जिसमें इस गाड़ी के अंदर एक नई स्क्रीन डाल दी थी, एक नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डाल दिया था, रेड स्टिचिंग डाल दी थी, थोड़े बहुत रेड एक्सेंट्स डाल दिए थे, साथ ही में रेड ब्रेक कैलिपर्स डाल दिए, लॉन्च कर दिया रेड डार्क एडिशन ऑलमोस्ट 50,000 एक्स्ट्रा के प्राइस में। सबको लगा था कि ये गाड़ी का नया एक फेसलिफ्टेड वर्जन है। सारे कार जर्नलिस्ट इस गाड़ी के ऊपर वीडियो बना रहे, भाई लिटरली क्या है भाई, मैंने भी बनाई दिया था मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये मेरे ख्याल से क्यों ही लॉन्च करा, क्योंकि इसके कुछ महीने बाद ही टाटा मोटर्स ने अपनी हैरियर का और सवारी का पूरा प्रॉपर फेसलिफ्ट लॉन्च कर दिया। तो जिन लोगों ने ये गाड़ी ली एक्स्ट्रा प्राइस देके, ना तो वो पहले के रह पाए क्योंकि ना उन्हें कम प्राइस मिला और ना उन्हें एक नई गाड़ी मिली, पुरानी गाड़ी मिली बस स्क्रीन बड़ी करके। भाई क्यों ये लॉन्च करा, इससे बढ़िया डायरेक्टली भाई जो नई वाली हैरियर सवारी है वही लॉन्च कर देते। और सबसे बड़ा क्या हुआ कि जब नई वाली हैरियर और सवारी लॉन्च हुई तो ना उसमें पेट्रोल का ऑप्शन आया, सबसे जो बड़ी डिमांड थी। पता नहीं भाई टाटा मोटर्स इतनी देर क्यों लगा रही है, या तो उनसे इंजन बन नहीं रहा, इंजन बन रहा है तो प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा। तो भाई जल्दी से लॉन्च करो अपने हैरियर सवारी पेट्रोल वाले ऑप्शन में, बहुत लेट हो गया अब तो। फिर दोस्तों हमारी अगली कैटेगरी है सेफेस्ट कार ऑफ द ईयर, और इसमें हम तो क्या ये अवार्ड देंगे, तो हमारे सामने डेटा है, हमारे सामने सारे एनालिटिक्स है, उसके हिसाब से हमें बस बताना है कौन सी गाड़ी सेफेस्ट थी जो कि ग्लोबल एनकैप ने टेस्ट करी है। और ऑब्वियसली हमारी नई वाली टाटा सफारी और हैरियर है, जिसमें दोनों कार्स गई थी ग्लोबल एनकैप में टेस्ट होने के लिए। अगर आप देखिए इससे पहले वाले वर्जन हैरियर और सफारी के कभी नहीं गए। हम सारे लोग भाई ऐसे कर रहे थे कि टाटा मोटर्स क्यों नहीं भेज रहे भाई अपनी गाड़ियां ग्लोबल एनकैप के लिए, क्या दिक्कत आ रही है भाई, जबकि उनकी हर एक गाड़ी में इतनी बढ़िया सेफ्टी है, तो अपनी टॉप नॉच गाड़ी को भी तो भेजो ना। अब टाटा मोटर्स ने भेजा और इन दोनों कार्स ने कुछ ज्यादा बढ़िया स्कोर करा है, जिसमें वाली कार्स ने 33.05 का स्कोर करा है 34 में से एडल्ट ऑक्यूपेंसी में, और 45 का स्कोर करा है 49 में से चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में, जो कि इंडिया का आज तक का हाईएस्ट है। कोई भी गाड़ी आसपास नहीं है, भले अगर आप XUV700 लो, भले अगर आप पंच लो, नेक्सॉन लो, कोई भी गाड़ी ले लो, इसके आसपास भी नहीं है। लिटरली ये इंडिया की सेफेस्ट गाड़ी है फिलहाल, जो कि इंडिया ने बनाई है। बाहर की अगर आप गाड़ी देखें, फॉर एग्जांपल वॉल्वो की, अगर आप उनको टेस्ट करें वो तो भाई 49 में से 49 का स्कोर ला सकती है। वही दोस्तों अगर आप देखें हमारी स्कॉर्पियन गई थी ऑस्ट्रेलियन कैप में टेस्टिंग के लिए, उस गाड़ी को 0 स्टार रेटिंग मिली है, क्योंकि भाई गाड़ी में ना तो कोई एडास वाला सिस्टम आता है, साथ ही में गाड़ी की सीटिंग वगैरह में और थोड़ी बहुत चेल वगैरह में दिक्कत जो कि ऑस्ट्रेलियन कैप को लगी। और पता नहीं ये फेक है या फिर सच में हुआ ऐसा, पर ऐसी बाकी रिपोर्ट है, और वहां पे इस गाड़ी की थोड़ी ब्रांड वैल्यू थोड़ी डिमिनिश हो गई है वैसे तो। पर दोस्तों अब आता है बिग बैंगर अवार्ड या फिर कार ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड, जिसमें हम देखने वाले हैं कि पिछले 12 महीने में, पिछले एक साल में इंडिया में कौन से ब्रांड ने बेस्ट परफॉर्म करा है, कौन से ब्रांड ने सबसे बढ़िया गाड़ी लॉन्च करी है, सबसे एक्टिव रहा है, बढ़िया उसकी ग्रोथ हुई है। जिसमें अगर आप देखें, एक तो टाटा मोटर्स ने काफी सारे इंडिया में नए नए कार्स को लॉन्च करा। सबसे पहले अपनी टियागो ईवी को लॉन्च करा, काफी बढ़िया गाड़ी है, डिसेंट बिक रही है इंडिया में। फिर अपनी नेक्सॉन की फेसलिफ्ट को लॉन्च करा, काफी बढ़िया अपग्रेड्स करे, भले प्राइस कुछ ज्यादा कर दिया अपनी गाड़ी का, भाई 18 लाख का टॉप मॉडल है, इतना इसकी वैल्यू फॉर मनी नहीं है, पर फिर भी चलो लॉन्च करी, जिसमें इस गाड़ी में कुछ ज्यादा बड़े लुक्स दे दी, कुछ ज्यादा बढ़िया फीचर्स दे दी, बढ़िया आपको सेफ्टी मिलती है। फिर अपनी हैरियर का सफारी का बढ़िया फेसलिफ्ट लॉन्च करा, बढ़िया आपको रेंज रोवर स्टाइल की लुक्स मिलती है, इंटीरियर में आपको बड़ी बड़ी स्क्रीनें मिलती है, एडेड फीचर्स मिलते हैं और बढ़िया फोल्स्ट्री मिलती है। प्राइस इसका भी कुछ आधी बढ़ा दिया, साथ ही में इंडिया की सेफेस्ट गाड़ी को लॉन्च कर दिया। वेरी गुड, वेरी नाइस। पर दोस्तों अगर आप देखें, ये आप रनर अप में कह सकते हैं, पर इंडिया का जो बेस्ट परफॉर्मिंग कार ब्रांड था पिछले 12 महीने का, मेरे ख्याल से मारुति है, क्योंकि इस ब्रांड ने इंडिया में 3-4 काफी बड़े बड़े लॉन्चेस करे। सबसे पहले इस ब्रांड ने अपनी फ्रॉन्क्स को लॉन्च करा, उससे कुछ एक्सपेक्टेशन थी नहीं, वो गाड़ी को ज्यादा बढ़िया परफॉर्म कर गई। फिर इस ब्रांड ने अपनी जिमनी को लॉन्च करा, एक लाइफस्टाइल व्हीकल को लॉन्च करा, जो कि ऑब्वियसली यार इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करी, पर एटलीस्ट इस ब्रांड की आइडेंटिटी में एक चेंज आया कि ब्रांड ऐसी गाड़ी भी बना सकी। फिर इस ब्रांड ने टोयोटा की इनोवा ली और उसको अपने ब्रांड नेम के अंदर इन्विक्टो के नाम से बेचना शुरू करा नेक्सॉन की डीलरशिप्स में, और इसको डिसेंट सेल्स मिल रही है 500 से 600 यूनिट्स पर मंथ की, जो कि मेरे ख्याल से काफी सही है यार, क्योंकि टोयोटा का ब्रांड वैल्यू भी ज्यादा है, मारुति की इतनी है नहीं, तब भी लोग इनकी 32-33 लाख की गाड़ी खरीद रहे हैं, भले इतनी बढ़िया कुछ दिखती है भी नहीं है। और इस
ब्रांड की सेल्स ऑलमोस्ट डबल डिजिट में ग्रो हुई है, काफी डिसेंट है। और अब क्या हो रहा है कि इस ब्रांड की महंगी वाली कार ज्यादा बढ़िया बिक रही है एज कम्पेयर टू इस ब्रांड की सस्ती वाली कार। तो इस ब्रांड का परसेप्शन भी चेंज हो रहा है। तो भाई मेरे ख्याल से काफी सही चीज है, इस ब्रांड ने काफी डिसेंट परफॉर्म करा। अगर आप सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ में देखें तो महिंद्रा ने काफी अच्छा परफॉर्म करा है, जिसमें इस ब्रांड की सेल्स ऑलमोस्ट 30% से इंक्रीज हो गई है। तो इंडिया में काफी डिसेंट परफॉर्मेंस हुई है सारे कार ब्रांड्स की। महिंद्रा, टाटा मोटर्स और मारुति ने काफी अच्छा परफॉर्म करा है सब में से। पर दोस्तों ऑफिशियली आता सबसे बड़ा अवार्ड कार ऑफ द ईयर का। ऐसी गाड़ी जो कि पिछले 12 महीने में लॉन्च हुई है और बेस्ट गाड़ी रही है पूरे साल की। इससे जो भी एक्सपेक्टेड था इसने डिलीवर करा, ज्यादा ही डिलीवर करा। लोग इस गाड़ी को पसंद कर रहे हैं, कंप्लेंट्स आ नहीं रही, बढ़िया सब लोग खुश है। और गाड़ी का नाम है दोस्तों एस्प्रेसो। एस्प्रेसो इज द कार्वर्सल कार ऑफ द ईयर 2023। मतलब यार मजाक कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो भाई दैट इज द कार ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज द कार ऑफ द सेंचुरी। उसको छोड़ के अगर आप देख तो हैरियर और सफारी काफी डिसेंट प्रोडक्ट था जो कि टाटा मोटर्स ने लॉन्च करा। इनमें आपको तगड़े फीचर्स मिलते हैं, भले आपको पेट्रोल का ऑप्शन नहीं मिलता लेकिन आपको डिसेंट क्वालिटी मिलती है, आपको अच्छे फीचर्स मिलते हैं, आपको बढ़िया लुक्स मिलती है। और ज्यादा कुछ अपग्रेड ना करके भी टाटा मोटर्स ने एकदम अलग सी बना दी गाड़ी। और दोनों कार्स ने काफी बढ़िया परफॉर्म करा एनकैप ने, तो इसलिए आप कार ऑफ द ईयर कह सकते हैं। और मेरे ख्याल से रियल कार ऑफ द ईयर है साइबर ट्रक, जो कि इंडिया में आया नहीं पर भाई सही में वो रियल कार ऑफ द ईयर है। इस गाड़ी में आपको एकदम अलग लुक्स मिलती है जो कि कोई भी और गाड़ी अगर आप देखें पूरी कार इंडस्ट्री में आपको नहीं मिलने वाली। आसपास भी नहीं है कोई गाड़ी लिटरली। इस गाड़ी में आपको जो एक्सेलरेशन मिलती है, आपको जो टेक्नोलॉजी मिलती है, जो आपको रगडनेस मिलती है, कोई भी आप गाड़ी ले लो, आप हमर ले लो, आप कैडिलैक्स ले लो, कोई भी गाड़ी में आपको ऐसी परफॉर्मेंस, आपको ऐसी रगडनेस नहीं मिलती एक सिंगल पैक में। और लुक्स इस गाड़ी की कुछ ज्यादा अलग है। और ऐसी गाड़ी मेरे ख्याल से 10, 20, 30 सालों में एक बार लॉन्च होती है। उसके बाद भाई मार्केट ट्रेंड चेंज होता है, शायद दूसरे ब्रांड्स ऐसी गाड़ी लॉन्च करने लग जाए। पर ये भाई कार्वर्सल कार ऑफ द ईयर इंडियन गाड़ी नहीं है। अगर आप इंडिया के हिसाब से देखें तो हैरियर और सफारी है, अगर आप इंटरनेशनल देखें तो साइबर ट्रक है। और दोस्तों यही था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू इतनी सपोर्ट के लिए पिछले एक साल में। आगे और बढ़िया ग्रो करेंगे, कोशिश करूंगा आपको और बढ़िया कंटेंट डिलीवर करने के लिए और बढ़िया बढ़िया अपनी कम्युनिटी को ग्रो करने के लिए।